अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, हमें ये लगता है कि अपने देश में सब कुछ ठीक है। हम हर रोज़ सुबह उठकर अपने काम पर चले जाते हैं और शाम को घर में वापस आ जाते हैं और ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो माशा अल्लाह बहुत खूबसूरत है। लेकिन यकीन मानिए, देश में राम मंदिर बनने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में हज़ारों नहीं लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक खास कपड़े पहने और एक खास मजहब का झंडा हाथों में लेकर कुछ लोग उत्पात मचा रहे हैं। खास कपड़े मैंने इसलिए कहा क्योंकि कभी हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि दंगाइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है। मेरी मजबूरी है कि मैं इन दंगाइयों की असलियत आपको अपनी ज़ुबान से नहीं बता सकती, लेकिन मेरे लेफ्ट में जो विजुअल्स चल रहे हैं उनसे आप इन दंगाइयों को पहचान सकते हैं। ये लोग एक खास रंग के कपड़े पहने होते हैं, इनके हाथों में एक खास धर्म का झंडा होता है और इनकी ज़ुबान पर एक खास धर्म का नारा भी होता है। और ये लोग हमेशा ऐसे ही झुंड बनाकर मुस्लिम मोहल्लों से गुजरते हैं। वहाँ मुसलमानों की दुकानों को तोड़ते हैं, बेबस और लाचार मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला करते हैं। और जब इस देश में दबा कुचला मुसलमान इन्हें रोकता है तो फिर एक्शन भी इनके खिलाफ ही लिया जाता है। पुलिस और प्रशासन इनके घरों पर बुलडोजर चलाता है और इनके नेता ये धमकी देते हैं कि इन दबे कुचले मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए उन्हें सिर्फ 5 मिनट ही चाहिए। फिर आज मैं आपको मुंबई के इन्हीं दो नेताओं के बारे में बताऊंगी जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म करने की धमकी दी है। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, कभी आपको फुर्सत मिले तो आप गूगल में सिर्फ मीरा भयंदर की विधायक टाइप करिएगा। जब मुझे पता चला कि सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में ये महिला कह रही है कि उसे मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए। जी हाँ, कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो। तो मैंने गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि मीरा रोड पर मुसलमानों की दुकानों पर जो बुलडोज़र चला है वो गीता ताई की वजह से ही चला है और मुसलमानों को 5 मिनट में सबक सिखाने वाली भी गीता ताई ही है। नव भारत टाइम्स ने खबर 24 जनवरी की शाम को पब्लिश की और इसकी हेडलाइन कुछ इस तरह की थी, मिलिए मीरा रोड की गीता ताई से जिन्होंने मुंबई के मीरा रोड पर बुलडोज़र चलवाया। खैर, ये तो नव भारत टाइम्स ने इनकी शान में हेडलाइन लिखी है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों मुसलमानों की शान में जो बयान दिया है आज मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। मीरा रोड भयंदर की ये विधायक मोहतरमा ये कहती हैं कि ओवैसी के भाई ने तो हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए 15 मिनट मांगे थे, लेकिन हम हिंदू हिंदुस्तान में इतनी तादाद में हैं कि हमें मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। खैर, अब लोग ये कह रहे हैं कि 5 मिनट भी तो ज़्यादा हैं। जिस देश में ऊपर से नीचे तक सभी एक ख़ास मज़हब के लोग हैं तो फिर मुसलमानों को ख़त्म करने में 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हैं। खैर, यहाँ आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सोचिए हमारे देश के हालात कैसे हो गए हैं। बीइंग अ मुस्लिम, मैं अपने चैनल पर उन लोगों की पहचान नहीं बता सकती जो मस्जिदों पर झंडे लहराते हैं, जो मुस्लिम मोहल्लों में जाकर अपने मुल्ले काटे जाएंगे जैसे नारे लगाते हैं, क्योंकि मुझे ये डर है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। मेरे ऊपर देशद्रोह के इल्ज़ाम लग सकते हैं, मेरी भाषा को हेट स्पीच की कैटेगरी में डाला जा सकता है। लेकिन गीता ताई जैसे लोग हैं जो खुलेआम मुसलमानों को ख़त्म करने की धमकी देते हैं। लेकिन मजाल है जो कोई इनके स्टेटमेंट को हेट स्पीच मान ले, कोई इनके खिलाफ एक्शन भी ले ले। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक ऐसी खबर बताती हूँ जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि हमारे देश की अदालतें अब इंसाफ देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संविधान के अलावा भी किसी और का रेफरेंस ले रही हैं और ये रेफरेंस अब मनुस्मृति से लिया जा रहा है। हो सकता है कि आप मनुस्मृति के बारे में न जानते हो, तो फिर पहले आप मनुस्मृति के बारे में जानिए और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि मनुस्मृति का हवाला देखकर देश में कहां और किस अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। खैर, कम शब्दों में आप ये जानिए कि मनुस्मृति हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे ब्राह्मणों ने लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि जब इस दुनिया से ब्राह्मणों का वर्चस्व यानी वजूद खत्म हो रहा था, तब ब्राह्मणों ने मनुस्मृति को लिखा। ये संस्कृति में लिखी गई।
अंग्रेज़ों ने इसका ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में करवाया, तभी से इस पर विवाद है और इसके कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो इस धार्मिक ग्रंथ को विवादों में लाते हैं। और बहरहाल आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर पब्लिश की है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे झारखंड हाई कोर्ट ने एक फैसले में मनुस्मृति का रेफरेंस दिया है और ये कहा है कि एक बहू की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सास ससुर का ख्याल रखे। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट में एक महिला इंसाफ के लिए जाती है और ये कहती है कि उसे अपनी पत्नी के साथ अकेले रहना है, वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रह सकती। तब हाई कोर्ट मनुस्मृति का हवाला देता है और ये कहता है कि महिला की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर का भी ख्याल रखे। यहाँ आपको ये बता दें कि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि एक बीवी यानी पत्नी की जिम्मेदारी सिर्फ शौहर की नस्ल को बढ़ाने की है। यानी एक बीवी की सामाजिक जिम्मेदारी यह है कि वो अपने बच्चों और पति का ख्याल रखे। पति के पेरेंट्स या फिर उससे जुड़े लोगों की वो इज्जत तो कर सकती है, लेकिन इस पर उनकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको द क्विंट के जर्नलिस्ट पीयूष राय की ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। दरअसल जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं ये वही लोग हैं जो इजराइल जाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। यूपी के लखनऊ में इन दिनों घर बनाने वाले मिस्त्रियों का इंटरव्यू चल रहा है और जो लोग सेलेक्ट होंगे उन्हें इजराइल भी भेजा जाएगा। ये स्टोरी अल जजीरा नाम के एक इंटरनेशनल चैनल ने भी की है। हालांकि पीयूष राय और अल जजीरा दोनों ने ही इस स्टोरी को अलग अलग एंगल से लिया है। पीयूष जहां इस स्टोरी के जरिए सवाल उठा रहे हैं कि जब देश इतनी तरक्की कर रहा है तो फिर देश के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं, जबकि अल जजीरा इस स्टोरी को इस एंगल से ले रहा है कि इजराइल भारत से मजदूरों को बुलाकर फिलिस्तीन के मजदूरों का हक मार रहा है। अब तक इजराइल के लिए घर बनाने जैसे काम फिलिस्तीन के लोग करते थे, लेकिन अब चूंकि फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध चल रहा है, लिहाजा अब इजराइल मजदूरी करने वालों को भारत से बुला रहा है। खैर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत समझदार हैं जो कम से कम काम करना तो चाहते हैं, फिर चाहे इन्हें इजराइल जाकर ही काम क्यों ना करना पड़े। वरना आज तक इस तरह की लाइनें दो ही जगह पर नजर आती हैं, एक तो अयोध्या के राम मंदिर में नजर आती हैं या फिर दूसरे मुस्लिम मोहल्लों में होती हैं, जहां इस देश के बेरोजगार और भटके हुए युवा 100 रुपये के लिए मस्जिदों के सामने जाकर नारेबाजी करते हैं। वैसे इसका एक एग्जाम्पल आप इस वीडियो से भी लगा सकते हैं। ये तस्वीरें पटना की हैं, जहां कुछ महिलाएं कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर बीजेपी की एक रैली में शामिल होती हैं और जब इस रैली में रिपोर्टर उनसे ये सवाल करता है कि वो रैली में क्यों आई हैं, क्या उन्हें ये पता है कि जिस रैली में शिरकत करने के लिए वो आई हैं उस रैली का मकसद क्या है, तो यकीन मानिए इन महिलाओं को कुछ भी नहीं पता होता है और ये कर्पूरी ठाकुर की जगह किसी अपने रिश्तेदार का नाम लेती हैं। और मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि इन्हें भी ये नहीं पता होता कि कर्पूरी ठाकुर कौन है और जयंती किसे कहते हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्हें 100 रुपये देकर रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा सोचो और अपना दिमाग लगाओ। आपका भविष्य नेताओं के चक्कर में आकर रैलियों या फिर मस्जिदों के सामने नारेबाजी करने से नहीं होगा, बल्कि आपका भविष्य तभी संवरेगा जब आप अपने काम में मेहनत करोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे। और मैं तो मुसलमानों से भी यही कहती हूँ कि आपके मोहल्ले से जब ऐसे लोग गुजरे तो उनकी बातों और उनके नारों को सुनकर अपना आपा मत खोइए, बल्कि होश से काम लीजिए, क्योंकि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आपको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा और आपके ही घरों पर बुलडोजर चलेगा। सोचिए अगर मीरा भयंदर रोड पर अगर मुसलमान बर्दाश्त कर लेते और अपने घरों में जाकर मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से दुआ करते तो कम से कम इतना ज़रूर होता कि उनके घरों पर बुलडोज़र तो नहीं चलता, मुस्लिम नौजवानों को पुलिस गिरफ्तार भी ना करती। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।